परमात्मा को शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा धर्म के अनुसरण के ऊपर आगे चलने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन नाम सिर्फ धर्म का लेता कि हम धर्मिष्ठ बनना चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख के अंदर व्यक्ति बौद्धिकता की चकाचौंध के अंदर सुख सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर व्यक्ति लालायित रहता है। कहते जरूर हो आप, हमें धर्म का अनुसरण करना, धर्म के मार्ग पर चलना है और धर्म की आराधना साधना करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहता है। आप लोगों से किसी से कोई भी एक प्रश्न करे, आप लोग सीधा यही कहोगे आपको जाना कहाँ है, तो मुख से एक ही जवाब निकलेगा, हमको मोक्ष में जाना है। मोक्ष में कैसे जाया जाता है ये बताइएगा। मोक्ष में कैसे जाया जाता है? आपको जाना कहाँ है? मोक्ष में जाना है ना, कैसे जाया जाता है? हाँ, तप आराधना तो ठीक है, लेकिन मन के अंदर रटा रटाया शब्द है मोक्ष में जाना, मोक्ष में जाना, मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने की कोई वृत्ति हम लोग कर रहे हैं? कम से कम जीवन के अंदर मोक्ष में जाने की वृत्ति तो अपने मन के अंदर होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हमको मोक्ष में जाना है, लेकिन संसार के प्रति मोह कम हुआ जो मोक्ष आपको दिलाएगा? संसार के प्रति राग, संसार के प्रति अनुराग कितना बड़ा हमारा। हम तो मूल को तो चाहते नहीं है और फूल से अपेक्षा रखते हैं। मूल है क्या हमारा? मूल हमारा धर्म है। फूल जितने भी है सारे सुख सामग्री है, सुख सुविधाएं सामग्री जो कुछ मिली है ये सारे के सारे फूल है। हम फूल की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं या मूल की ओर ध्यान देते हैं? हम लोग आज की तारीख के अंदर ज्यादातर मूल की ओर ध्यान नहीं देते हैं, फूलों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक माली था, माली उसका बहुत बड़ा अच्छा बगीचा था, तरह तरह के फूल वहां पर खिल रहे थे और उस बगीचे को माली बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखा। साफ सफाई इत्यादि समय समय पर उसको पानी देना, उसका सिंचन करना, कुछ भी होता तो उस सारी की सारी अड़चनों को दूर करके एक अच्छे से बगीचे को बना करके रखा था। और बगीचे के अंदर तरह तरह के फूल खिल रहे थे। किसी आवश्यक कार्य से मालिक को कहीं बाहर जाना पड़ा और बाहर गया तो अपने लड़के को कह करके गया कि बेटा मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, जरूरी काम है, पीछे से तू इस बगीचे को संभाल करके रखना। ठीक है पिताजी, लेकिन सारे के सारे बगीचे को अच्छी तरह संभालना जिससे कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ठीक है पिताजी, आपकी जैसी आज्ञा। वो आदमी बाहर चला गया और बाहर जाने के पश्चात उस लड़के ने सोचा पिताजी तो पानी मिट्टी के अंदर डालते थे और मिट्टी सारा का सारा पानी सूख जाती थी। इससे अच्छा कि मैं फूलों के अंदर पानी डालूं ताकि फूलों की ताजगी बनी रहे। बस उसने मिट्टी के अंदर पानी छोड़ करके जितने भी फूल थे उसके ऊपर पानी डालना चालू कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम मिट्टी को सींचते हैं या फूलों को संभालते हैं? क्या करते हैं? और जब देखा कि एक दिन वापस वो माली वापस आया, आकर के बगीचे की हालत को देखा तो बेटे को पूछा, बेटे तूने ये क्या कर दिया? पिताजी आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने कार्य किया है। आपने कहा था फूलों को इत्यादि को सबको संभाल करके रखना, तो मैंने फूलों के अंदर पानी डालता रहा ताकि ताजगी बनी रही, लेकिन तूने मूल को सींचा नहीं और न सींचने के कारण सारे के सारे पेड़ मुरझा गए। तब उसने पिताजी ने अपने बेटे को कहा, बेटा इस तरह से कार्य नहीं होता है। बगीचे के पेड़ों की मूल जीवंत मूल है। अगर मूल को नहीं सींचोगे तो इसकी
फल, फूल, पत्तियां, डालियां वो कैसे खिलेगी? अपने मूल को संभाल करके रखेंगे तो फल, फूल, पत्तियां, डालियां इत्यादि अपने आप महकती रहेगी। लेकिन तूने तो सारे के सारे बगीचे को ही सुखा डाला। पिताजी आगे से ध्यान रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वो तो फूलों को संभालते संभालते बगीचे को नष्ट कर डाला। पेड़ के दो आयाम है, पेड़ का मूल, जड़ और उसके फूल, पत्तियां। काम एक है लेकिन इनकी उपयोगिता अलग अलग है। जीवन में धर्म की भी दो आयाम है। एक तो धर्म मूल है, सुख सुविधाएं है ना, ये सारी की सारी पेड़ पत्तियां हैं। हम लोग धर्म के मूल को संभालते हैं या सुख सुविधा को संभालते हैं? बोलिएगा आप लोग, किसको संभालते हैं? क्योंकि मूल इसलिए सिंचा जाता है कि वो अप्रकट है, मजबूत है और स्थायी है। फूल प्रकट है, कोमल है और क्षणिक है। फूल जितने भी है ना, कोमल है और क्षणिक भी है। मूल क्या? जो अप्रकट है, स्थायी है और मजबूती भी प्रदान करता है। और हम मूल को संभालने के बजाय आज की तारीख के अंदर फूल को संभाल रहे हैं, जो क्षणिक है, जो कोमल है। और ये तो नश्वर है, कभी न कभी अपने हाथ से भी चला जाएगा। लेकिन नश्वरता की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं या जो स्थायी शाश्वत उसकी ओर ध्यान देते हैं? धर्म शाश्वत है, धर्म नष्ट कभी भी नहीं हो सकता है। और हम लोग ज्यादातर किसको संभालते हैं? आज की तारीख के अंदर व्यक्ति मूल को छोड़ करके सुख सुविधाओं और सामग्री के फूल, पत्ते, डालियों को पोषित करने के लिए विस्तार करता रहता है। जिस तरह से दूध पीते हैं तो इसमें चीनी नहीं डाली जाती है तो चीनी की याद आती कि चीनी नहीं है। सब्जी बनाते हैं, सब्जी में नमक नहीं होता तो कहते हैं कि सब्जी में नमक कम है, उसका स्मरण हो जाता है। होता कि नहीं होता है? उसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धर्म के ऊपर कभी देखा, सुख सामग्री की ओर हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं, कभी धर्म की ओर देखा है? जब कभी भी सुख सामग्री कम हो जाती है, जब दुखों का पहाड़ अपने जीवन के अंदर आता है, तब आप धर्म को याद करते हो या सुख सामग्री को याद करते हो? किसको याद करते हैं? हाँ, उस समय ही धर्म याद आता है। क्यों? अगर पहले से मूल को सिंचित किया जाए तो हम पहले से तो सिंचित करते नहीं है। जब तक जड़ को पूरा पूरा सिंचित, मूल को सिंचित नहीं करेंगे तब तक बगीचा कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता है। अगर सुख शांति के फूल को पाना चाहते हो तो पहले, सबसे पहले जड़ को मजबूत करिएगा, मूल को मजबूत कीजिएगा। और आज हम किसको करते हैं? कई जन कहते हैं अभी क्या धर्म करना, धर्म तो बाद में भी कर लेंगे। क्या आयुष का कोई भरोसा है? धर्म तो जब से जगे ना तब से सवेरा, तभी से शुरू कर देना चाहिए। हमें तो मूल से, जन्म से ही हमको धर्म मिला है। लेकिन जन्म से धर्म को पाने के पश्चात हम धर्म के प्रति कितने लालायित, हमारी दौड़ किसके पीछे? एक छोटा सा प्रश्न है, आप बच्चों को धर्म करने के लिए ज्यादा प्रेरित करते हो या बच्चों को पढ़ाई करके तू जल्दी पढ़, तेरा कैरियर बनाना, किसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हो आप? हाँ, किसकी ओर? बस तेरा कैरियर बनाना है, क्योंकि धर्म से कैरियर नहीं बनेगा। इसलिए तो फिर कहते हो कि आज के बच्चे मंदिर उपासना में नहीं आते। कहां से आएंगे? सबसे पहले तो आपने मूल ही बिगाड़ करके रखा अपने घरों के अंदर। आने वाली पीढ़ी को कभी आप प्रेरित करते हो कि जाओ आज तो पूजा करो, जाओ मंदिर जाओ, दर्शन करो? कहते हो आप लोग? आने वाली पीढ़ी को कुछ कहते हो? 10 बजे सोता तो भी आप उठाने की कोशिश नहीं करते हो उसकी,
कि सोने दो बेचारा रात को थका हुआ पड़ा हुआ है। धर्म के मूल को कहां सींचा आप लोगों ने? और फिर आकर के बड़े साधु भगवंतों के पास, साध्वी जी के पास कहते हो हमारा बेटा बेटी धर्म नहीं करते हैं। गलती किसकी? गलती किसकी? और वो स्वीकार भी नहीं करनी है। धर्म को सींचोगे तब धर्म के फूल पत्तियां डालें उसके ऊपर महकेगी, और जब तक आप धर्म को भी नहीं सींचोगे तब तक फूल पत्तियां डालने से हम अपेक्षा क्या रखें आप लोगों से? आप लोगों के मन के अंदर होना चाहिए कि नहीं, उनके पहले से ही शुरू से उनके धर्म के संस्कारों के बीज बोया जाए तो उनके धर्म तो पल्वित होगा। चाहे वो कहीं भी चला जाए, अपने धर्म से कम विचार करेगा कि धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है तो मुझे इससे डर लगता, पाप से डर लगता है। और आजकल तो आपने कैरियर कल्चर बना के रखा, बच्चे को फॉरेन भेज दो ताकि सारा का सारा कल्चर ही खत्म कर डाला आप लोगों ने। वहां जाकर के रहता, वहीं रह जाता, फिर आपका बुजुर्ग अवस्था आती है तब सेवा कौन करता है आपकी? कौन करता है? कई जन बैठे जिनके लड़के लड़कियां बाहर रहते हैं, क्या डाला आपने उनको धर्म के संस्कारों को? बस कैरियर की चिंता रखी है लेकिन धर्म की चिंता नहीं रखी आप लोगों ने, क्योंकि मूल की तो चिंता ही छोड़ दी। आप तो बस फूलों के अंदर देख रहे हो, कैरियर बनेगा कमाएगा तो जीवन के अंदर तू आगे बढ़ जाएगा। धर्म के अंश क्या उसके अंदर? और वहां जाकर के क्या करता है? वहां जाकर के क्या करता है? जो यहां कार्य नहीं करते ना, वो वहां जाकर के करते हैं कार्य। एक कनाडा जाकर के लड़का आया था यहां पर, जान पहचान वाला ही था। मैंने पूछा तू वापस जल्दी क्यों आ गया? कि मर सब वहां पर बराबर नहीं जमा मुझे। मैं क्यों? मैं पढ़ता था, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करता। मैं जॉब क्या करता था? मर साहब बड़ी शर्म आती है कि क्या करता? मैंने पूछा कि पेट्रोल पंप पर सफाई का काम करता था। यह है कैरियर बनाने की आपकी। और यहां घर में कभी झाड़ू हाथ लेने के लिए तकलीफ पड़ती है, और वहां जाकर के इसलिए सबसे पहले मूल को समझो आप। धर्म अपने जीवन के अंदर है तो सब कुछ फूल पत्तियां डालियां सब खिलती रहेगी। अगर धर्म ही हमारे मूल के अंदर नहीं है तो जीवन को जीवंतता देनी हो तो मूल को संभालो। धर्म को संभाल लिया तो सब कुछ अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। और जिसने धर्म को ही नहीं संभाला तो खाली फूल पत्तियां सुख सामग्री सुविधाओं को देखते देखते करते जाओगे तो जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। धर्म के मूल को समझ करके अपने जीवन के अंदर धर्म के बीज को बो करके अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर धर्म के फूलों को बिखेरते जाओगे, तब जाकर के हम अपने जीवन के अंदर जिस तत्व की हम अपेक्षा रखते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा याद रखना, संस्कार के अंदर 84 लाख योनियों के अंदर भटकना हमारे लिए आसान है। आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि मूल को संभाल करके धर्म की आराधना साधना करते हुए परम पद तक पहुंचे। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो मनोवचन काय से इच्छा। देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के श्री मुख से आने वाली 24 में, इसी 24 का 13 ही पोता मरीचि अंतिम तीर्थंकर बनेगा। वंदन के बाद वो तो अपनी नगरी विनीता नगरी में चले गया, परंतु प्रशंसा को पचा पाना बहुत कठिन है। फिर से कहना चाहता हूं, अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाही को पचा पाना बहुत मुश्किल है। अपनी विशेषताएं हमें गर्वीला बना देती हैं
और हमारे महापुरुषों ने एक बहुत प्यारी बात कही है, तज्ज्ञानमेव न भवति यस्मिन्नुदिते विभाति रागगण। ये सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है। वह ज्ञान ज्ञान नहीं, वह ज्ञान ज्ञान नहीं जिसके होने पर आदमी के दिल में अभिमान पैदा हो जाए। सच्चा ज्ञान होगा तो अभिमान नहीं होगा। कहते हैं, क्या यह ज्ञान ज्ञान है जिसके होने पर अभिमान टिक जाए? क्या यह सूरज का उदय कहलाएगा जिसके उदय होने पर अंधेरा टिका रह सके? कितनी सुंदर बात। ज्ञान है तो अभिमान नहीं होगा। सूरज है तो अंधेरा नहीं टिक सकता। अतः ज्ञानी आदमी न राग गण, राग और द्वेष से मुक्त होता है, नहीं तो मुक्त रहने के लिए प्रयास निरंतर करता रहता है। ये एक ज्ञानी की निशानी है, ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञान होने पर विनम्र होता है आदमी। ये बात गुरु वल्लभ जी के जीवन में भी और उनकी वाणी से भी। फल आम के जब तक आम के पेड़ पर नहीं आए तब तक आम की स्थिति जुदा होती है। मंजरियों के आने पर भी आम की स्थिति जुदा होती है। मंजरियों के बाद जब आम उगाते हैं तब आम की टहनियां झुक जाती हैं। फिर यदि वे अक्कड़ रहें तो समझना कि ये कुछ असली आम नहीं है। तो ये हमारे श्रीमान मरीचि महोदय जी गर्व से भर गए। गर्व का परिणाम क्या? हमारा मालिक कहता है, अगर तुम संपत्ति का अभिमान करोगे ना, निश्चित समझो गरीबी आएगी। ज्ञान का अभिमान करोगे, निश्चित मूर्खता आएगी। जिस चीज का अभिमान, वही चीज आदमी को बहुत 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 हीन रूप में प्राप्त होती है। यह भगवती सूत्र में देवादिदेव भगवंत श्री महावीर स्वामी जी का कथन है। अभिमान का है का? कुर्सी का अभिमान? किसकी टिकी है कुर्सी? कुर्सी तो राम को भी प्राप्त हुई थी, रावण को भी प्राप्त हुई थी। एक कुर्सियों का अभिमान मत करो। कुर्सियों के अभिमान से अभी तो तुम मलिन गंदे कार्य कर सकते हो, परंतु जब उनका उदय में आएगा ना, तब तुमको पता लगेगा कि हो क्या हो गया। फिर कुर्सी तो ढूंढते रह जाओगे, जमीन भी नहीं मिलेगी। सत्ता पा लेने के बाद, ज्ञान पा लेने के बाद, बल पा लेने के बाद, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद, मालिक ने 8 प्रकार के मद कहे हैं। मद का मतलब जानते हो?
मद यानी कि मद्य, शराब। शराब में शराब पी लेने के बाद जो आदमी अपने संतुलन रख ही नहीं पाता है ना, संतुलन, दिमागी संतुलन, इंद्रियों का संतुलन, शराब पीने के बाद जो नहीं त्यों अपनी बुद्धि और मन का संतुलन अभिमान से बिगड़ता है, बिगड़ता है, बिगड़ता है। हम खुद का संतुलन खुद बिगाड़ते हैं। इसी कारण से मालिक ने अभिमान को मद कहा है। और मद जिस चीज का करते हैं हम, बुद्धि का करते हैं, हम बुद्धिहीन बन सकते हैं, बुद्धिहीन बनते हैं उस मद के कारण। बुद्धि का होना अच्छा, यदि सदुपयोग करो तो बुद्धि का मद होना बुरा, क्योंकि बुद्धि के मद का परिणाम अक्कड़ है, अभिमान है, गलत काम है। और बांधे कर्म लगभग उदय में आते हैं, और समझ करके चलो अभिमान से बांधे गए कर्म लगभग निकाचित कक्षा के हो सकते हैं, फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति होने जा रही है। परमात्मा ने तो भविष्य को जान करके सही सही बात कही। परमात्मा का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, मगर परमात्मा के द्वारा कहे गए वचनों को अपने पूज्य पिता श्री भरत चक्रवर्ती के मुंह से सुन करके उसके दिल में अभिमान पैदा होता है, गर्व पैदा होता है। वो क्या सोचता है और सोच करके क्या करता है, उसका उल्लेख 63 श्लोका पुरुष चरित्र में बहुत सुंदर ढंग से। तदा कर्ण्य मरीचिस त्रिहि आस्फोट्य त्रिपदिम मुदा इत्युवाचोच्चकैर्विष्णुर् भविष्यामि यदादिमः मूका नगर्यां मे चक्रवर्तित्वं च भविष्यति भव्यहं चरमश्चारहन् पर्याप्त मपरेण में आद्योहम। क्या कहता है वो, उसका अभिमान देखिए। आद्योहम वासुदेवा नाम, पिता में चक्रवर्ती नाम, पिता महस्तीर्थ कृताम, महो में कुल मुत्तमम एवं जाति मदम कुर्वन बुझा वास्फोटयन मुहु नीच गोत्राभिदम कर्म मरीचि समुपार्जयत। सुंदर बात। मालिक ने तो अपने ज्ञान से जान करके बिल्कुल सही कहा था। सही बात भी कभी कभी अपनी गलती का कारण बन जाती है। बुद्धू को कही गई सही बात तो गलत परिणाम लाती है, मगर कभी कभी बुद्धिमान को भी कही गई सही बात गलत परिणाम दिखलाती है। यहां पर यही हुआ है। परमात्मा ने कह दिया, भरत चक्रवर्ती ने कह दिया, प्रणाम कर लिया, वो चले गया, मगर इसने कहा वाह वाह वाह, जो त्रिदंडी थी उसको पछाड़ा 3 बार, पछाड़ करके वाह 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 नाचता है, दोनों भुजाएं खड़ी करके। कितना सुंदर मेरा कुल। मैं जो 9 वासुदेव होंगे ना,
उन 9 वासुदेवों में से मैं पहला वासुदेव, त्रिपृष्ठ नाम का। विदेह क्षेत्र में, मूका नगरी में मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूं। मेरा कुल देखो तो सही। वासुदेवों में से मैं पहला, चक्रवर्तियों में से मेरे पिताजी पहले, और मेरे दादाजी तीर्थंकरों में से पहले। ओहो वाह, मेरे कुल की बलियारी, मेरा कुल कितना उत्तम, कितना उत्तम, कितना उत्तम। अभिमान किया जा सकता है, परंतु अभिमान का परिणाम कैसा आएगा वो तुम्हारे हाथों के हिसाब से नहीं चलता है। याद रखो, अमृत पीना या जहर पीना तुम्हारे हाथों में है। जहर पी लोगे तो फिर तुम्हारे प्राणों को जो नुकसान होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस रीति से सही मगर मद, सही मगर अभिमान, जिस चीज का अभिमान उस चीज की प्राप्ति नीच रूप में होगी तो नीच गोत्र कर्म बांधा। समय बीतता जा रहा है। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी दादा के साथ मरीचि विहार कर रहा है। देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का अष्टापद तीर्थ भूमि पर एक ही अवगाहना वाले आत्माओं का निर्माण हो गया। उसमें से आदिनाथ स्वामी दादा, उनके कुछ गणधर और उनके 99 बेटे शायद 108 का निर्माण हो गया। तो भी मरीचि परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के शिष्यों के साथ विहार करता। और देशनालब्धि थी ही, आने वालों को प्रतिबोध देता है। प्रतिबोध का मतलब संसार का स्वरूप बतलाता है। संसार में दुख ही दुख, उस दुख को बहुत अच्छे ढंग से वह अभिव्यक्त करता है। संसार भावना के अंतर्गत चारों गतियों की स्थितियां, चारों गतियों में पाए जाने वाले दुख सुख इत्यादि का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से करता है। अरिहंत परमात्मा के श्रीमुख से सुना हुआ उपदेश सुनाता है। लोग दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो वो मुनियों के पास में भिजवा देता है। एक बार क्या हुआ, ये तो शरीर है। शरीर का मतलब है जो हर पल जीर्ण शीर्ण होता रहे, उसका नाम शरीर। शरीर है असाता वेदनीय, असाता वेदनीय। इसका मतलब समझो, साता यानी कि सुख, असाता जो साता ये वो सुख नहीं है यानी कि दुख। दुख के रूप में जिसका आप वेदन
अनुभव करो, उसका नाम असाता वेदनीय। फिर से समझो, साता यानी कि सुख, असाता यानी कि जो सुख नहीं है, यानी कि दुख, वेदनीय दुख के रूप से आप जिसका संवेदन अनुभव करो, ऐसा कर्म असाता वेदनीय कर्म कहलाता है। वेदनीय के दो ही भेद, साता वेदनीय या असाता वेदनीय। या तो कर्मों का परिणाम असाता दुख के रूप में, साता या सुख के रूप में। असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, वो बीमार पड़ गए। एक बात याद रखिएगा, मरीचि के भव में जो परिवर्तन आया, साधु से वह जो त्रिदंडी बना, वह भी विचारों के कारण, और वो विचार चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। अब असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण से उसका विचार बदला। कैसे बदला, उसकी चर्चा 63 श्लोका पुरुष चरित्र में है, बहुत अच्छे ढंग से की है कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी ने। असाता कर्म का उदय आया, शरीर में दर्द होने लगा, वेदना होने लगी, बुखार आ गया, चल नहीं पाता, शरीर दुर्बल हो गया। शरीर तो दुर्बल होते रहते हैं, मन दुर्बल हो गया। अरे मैं कितने सालों से इनके साथ में रह रहा हूं। जब इन्होंने परमात्मा के पास दीक्षा ली तब मैंने ली थी, गुरु भाई तो हैं मेरे। कितने सालों से हम रह रहे, मैंने अभी तक न जाने कितने जनों को प्रतिबोधित किया, सबको मैंने इन्हीं लोगों को सौंपा। और आज जब मेरी तबीयत बिगड़ गई, मेरी तरफ देखते ही नहीं है, मुझे पूछते ही नहीं है, थोड़ा सा भी औचित्य नहीं जानते। धिक्कार है इन लोगों को। विचार पैदा हुआ, पल में ही। ये तो विचार है, कब विचार बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ही प्रायः करके प्रत्येक धर्म परंपरा वालों का एक आदेश, उपदेश, निर्देश, शुभ काम करने का भाव हो तुरंत कर डालो। विचारों का कोई भरोसा नहीं। अभी उत्साह है, कब उदास हो जाएगा मन, कोई ठिकाना है। मन के कारण से अभी यह तन सब कुछ करने के लिए तैयार है। अभी मेरे पास में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। ये बीमार ठीमार पड़ गया, एक ऐसा कोई निमित्त मिल गया, उत्साह टूट गया, जिसकी मैं कल्पना कर सकता था, कर चुका था, अब उसके लिए मन में कोई उत्साह नहीं। क्या कभी ऐसा नहीं होता?
और प्राय करके मैं आपको एक बात बताऊं, इस सूत्र को हमेशा गांठ बांध करके रखो मन में। शुभ काम करने का ज्यों ही मन हो त्यों कर डालो, अशुभ काम को टालो। हमारी उल्टी रीति, अशुभ काम को हम टालते नहीं, तुरंत करते हैं, शुभ काम को हमेशा टालते रहते हैं। क्या ये बात धर्म धुरंधर की गलत है? बस टालते रहो, अवसर टल गया, मामला खत्म हो गया। देखिएगा, आप लोगों ने कभी महसूस किया, मैंने तुम कई बार महसूस किया, मेरी जिंदगी का तो यह दोष है, मैं स्वीकारता हूं, कोई गलत काम करने का अवसर होता है, मैं कभी भी टालता नहीं हूं। अच्छे काम करने का अवसर आता है, मैं पहचानता हूं कि यह अच्छा काम करने का अवसर मिला, छोड़ मत छोड़ मत छोड़ मत छोड़ मत कहते हुए मैं अवसर को छोड़ देता हूं। ये क्यों होता है मेरे देवताओं? कभी सोचा ये क्यों हुआ? क्यों होता है अपने साथ? क्या अपने साथ में ऐसा नहीं होता? मेरे साथ तो होता है। जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम करने के अवसर, दानशील, तप भाव, व्रतों का स्वीकार, तपस्या करने का स्वीकार, अवसर एक बार नहीं अनेकों बार मिलते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? मगर क्यों क्यों क्यों? कभी आप लोगों ने अपने मन से इस क्यों का उत्तर खोजा? क्यों? अंतराय मंत्राय की बात छोड़ो, अपने ऊपर लो थोड़ा सा। हम अब मैं उत्तर देता हूं। मैं भी सोचता हूं, ऐसी बात तो नहीं है, उपदेश देते हुए बहुत सोचता भी हूं कभी कभी। जन्मों जन्मों के संस्कारों का प्रभाव इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। और ये सब काम उल्टे सीधे संस्कारों से चलते हैं। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, नाराज मत होना मुझ पर, परंतु कहना चाहूंगा क्योंकि आप सब मेरे हो, मेरे परमात्मा के शासन के आदमी हो। मैं भी वो ही हूं जिस शासनपति को तुम मानते हो, उसी को मैं शासनपति मानता हूं। इस कारण से मैं तुमको कहूंगा, जागृत रहो सदा अपने मन के प्रति। जैसे ही कोई ऐसा बीज बोया, समझ आई, उसको उखाड़ फेंको, फिर से दूसरी बार उसको खाद पानी देने का प्रयास बिल्कुल मत करो। यदि ये सब पुराने संस्कारों से, यदि इस प्रकार के मलिन संस्कारों से अपने आप को आप मुक्त देखना चाहते हो, मुक्त बनाना चाहते हो, समझ लिया, और अब दूसरी बार तो नहीं। हमारी आदत एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी 100 गलतियां करेंगे ना, ये संस्कार दृढ़ होगा। गलती उखड़ेगी नहीं, गलती जमती जाएगी। इसीलिए मालिक ने
प्रत्येक साधु साध्वी श्रावक श्राविका को प्रतिक्रमण करने के लिए कहा है। देखो, गलत बीज मन में, वाणी में, काया में बोया गया, उखाड़ करके उसी 12 घंटे में उखाड़ फेंको। ये प्रतिक्रमण का हार्द है। सवस्वी देवसीय दुच्चिंतीय दुभाषीय दुचिट्ठीय, दुश्चिंतन किया, दुर्भाषण किया, दुश्चेष्टा की, उस बीज को जमने मत दो अपनी आत्मा में। क्षमा क्या है भैया? ये महाराज है, ऋषभ जी महाराज। मेरे से गलती हो गई, मुझको ख्याल आया धर्म धुरंधर, ये तेरे से छोटा हुआ तो क्या हुआ, मगर गलती तूने की है, इसने नहीं की है। मेरा धर्म कर्तव्य है। यदि मैं आत्मा की शुद्धि चाहता हूं, सफाई नहीं दूंगा, सीधा जाकर के ऋषभ भैया गलती हो गई, माफ कर देना। वो जो गलती का संस्कार उसको उखाड़ फेंकता है क्षमा भाव। हम क्षमा नहीं मांगते क्योंकि मेरा अक्कड़, मेरा अभिमान झुकने के लिए तैयार नहीं। मेरा तो नारा ही यही, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। हमारे तो ऐसे नियम है, हमारे तो संस्कार, हमारी तो भाव दशा ऐसी है। अब क्या हुआ? ये गलत संस्कार, नीच गोत्र बांध लिया। नीच गोत्र बांधने के बाद प्रतिक्रमण आदि नहीं किया। धीरे 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 बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद किसी ने जब सेवा शुश्रूषा नहीं की तो सोचा कि ये कैसे, साथ में हूं, मेरा ख्याल ही नहीं रखते। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगा ना। अपने लिए अपने ही वेश को धारण करवा करके एक चेला बनाऊंगा। एक चेला अपना बनाऊंगा। विचार के बदलते, इस विचार के भी बदलते देरी नहीं लगी। ये विचार आया ही था, हाँ माफी चाहता हूं। वे कैसे रखेंगे? वे संयमी हैं, मैं असंयमी हूं। मेरे दिल में यह जो विचार पैदा हुआ वो गलत है। देखिए ये विचार कितनी जल्दी बदलता है। कुछ समय पहले का विचार कि ये बड़े निष्ठुर आदमी है, इतने सालों से रहता हूं, इतने चेले दे दिए, बीमार पड़ा हूं, ख्याल ही नहीं करते, पानी भी नहीं पूछते। अगले ही पल हो मेरा दुश्चिंतन हो गया। ये तो संयमी है। अरे खुद के देह का जो ख्याल नहीं रखते, खुद के देह के प्रति जो निर्ममी निष्प्रिय हैं, वो मेरा ख्याल क्यों करेंगे? वे तो अपनी संयम चर्या में मस्त हैं। गलत सोच लिया मैंने।
ये अगले पल विचार उसके मन में पैदा हुआ। अब ये तो विचार तो कई प्रकार के आते जाते रहते हैं, परंतु याद रखो विचार आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे रहेंगे। ये ही विचार तुम्हारे लिए कर्म बंधन अच्छा या बुरा उसके कारण बन जाते हैं। यही सोच, यही मुंह से बोली गई बातें, काया से की गई ऐसी चेष्टाएं कर्म बंधन लगातार चलता रहता है। एक समय, जिस समय आदमी अपने आप को सुधार सकता है, एक अवसर हर किसी को लगभग प्राप्त होता है। जिंदगी में यदि हम अपनी गलती के लिए सही सोच, सही बात, अनिल इसको थोड़ा दूर कर दे, सही बात बाहर यदि हम नहीं कर पाए जिंदगी में, जिंदे जी नहीं कर पाए, तो एक अवसर है। परमात्मा कहते हैं उस समय भी अगर तुम अपनी गलती का सुधार कर लो तो बहुत अच्छा। वो समय है, उस समय की चर्चा मरीचि की जिंदगी के बहाने से मैं आप लोगों को वो अवसर बतलाना चाहता हूं, वो अवसर आपको दिखलाना चाहता हूं। बहुत सुंदर लाइनें कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहिब जी ने उस अवसर को लेकर के कही हैं। अब ये तो बात सच्ची है, आए थे जब हम, तब किस गति में जाएंगे, कितने साल, कितने दिन, कितने मिनट, कितने सेकंड वहां रहेंगे, किस जगह मरेंगे, किस तरीके के संयोगों में हम मरेंगे, ये सब नक्की होता है। कैसे जिएंगे, सब कुछ निश्चित सा होता है। हम जागृत नहीं होकर के कर्म बांधते रहेंगे। अगर कर्म बांध भी लो ना, तो एक समय है मेरे देवताओं, और उस समय यदि तुमने वो काम नहीं किया तो वो कर्मों के परिणाम के कारण से दुर्गति या सदगति पक्की। जो आयुष्य कर्म बांधा उसको भोगना पक्का। वो क्या स्थिति होती है, उसका नाम क्या है, चर्चा है। वो चर्चा है मरीचिस तद अनालोच्य विहिता नशनो मृतः ब्रह्मलोके दशोदन्मत प्रमितायु सुरो भवत। किए हुए पाप की आलोचना मौत के समय भी कर लो तो बहुत लाभदायी। न की तो बहुत नुकसानदायी। अब बीमार थे मरीचि जी, ठीक हो गए। कोई आया राजपुत्र जिसका नाम था कपिल, और कपिल ने आकर के इनको कहा कि मैं धर्मार्थी हूं, मैं धर्म चाहता हूं, आप कुछ धर्म शिक्षा दो। इन्होंने धर्म शिक्षा दी।
और धर्म शिक्षा देते देते कपिल दीक्षा के लिए तैयार हो गया। कपिल ने कहा, मैं धर्मार्थी हूं, आपने मुझको धर्म की शिक्षा दी है, मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूं, कहां लूं? मरीचि ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, धर्म वहां है। मेरे पास नहीं, जाओ, धर्म चाहते हो वहां चाहो। तो फिर आप क्यों नहीं चलते वहां? स्वीकारा कि भैया धर्म वो ही है, मुझे भी वही धर्म करना चाहिए, मगर मैं समर्थ नहीं हूं। मैंने इसलिए इस तरीके के वेश की कल्पना की, मैं छत्र रखता हूं, वे मुनि जन मोह के छत्र से विहीन, इत्यादि सब बातें बतलाता है। कपिल ने पूछा, तो क्या आपके मार्ग पर चलना धर्म नहीं है? क्या धर्म वही है? आपके मत में नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। धर्म वहां भी है, धर्म यहां भी है। देखिए विचार कैसे बदले। कुछ देर पहले तो वो कपिल को कहते, जा आर्हताम धर्मम। तीर्थंकर भगवंतों का धर्म ही धर्म है। और कुछ पलों के बाद, नहीं, उस मार्ग में भी धर्म है, मेरे मार्ग में भी धर्म है। कह तो दिया, चेला बना लिया, शिक्षाएं दी, मरीचि मर भी गया, परंतु कैसे मरा? अनालोच्य, किए हुए पापों की आलोचना के बिना मरा। आलोचना वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा विशुद्ध बनता है, किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है। आलोचना वह प्रक्रिया है। और इतना कहने का क्या नुकसान हुआ? अपना भव भ्रमण उसने बढ़ा लिया। और इसका कितना कैसा कैसा परिणाम अभी तक जीवों को प्राप्त करवाने में मरीचि और कपिल, और कपिल का भी चेला हुआ जिसका नाम था आसूर्य। त्रिषष्टि श्लोक का पुरुष चरित्र में जो नाम है वही नाम देना। अब आगे क्या होता है? समय कह रहा है कि चुप हो जाओ, तो मैं चुप हो जाता हूं। 10 बज गए। आगे क्या होता है अपन लोग इसकी चर्चा विचारना आगे करें।